श्री रसायन देवो नमः। उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से आई देवांग प्रजापति, स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसका वीडियो नंबर 11 मतलब कि 11 कि जिसमें आज रोज बच्चों हम टॉपिक नंबर 4.5.1, 4.5.4 एंड 4.5.5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले वीडियो को शुरू करूं उससे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था वो देखेंगे हम। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने VSEPR थियरी, विस्पर थियरी के बारे में बात की थी। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, टॉपिक नंबर 4.5.1 दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। देन 4.5.4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड 4.5.5 स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको ऐसा लगेगा सर क्यों ऐसे आधे आधे टॉपिक उठा रहे, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों अभी जो कोविड-19 की वजह से इस साल जो सिलेबस में थोड़ा मॉडिफिकेशन आया है, जो टॉपिक उसमें नहीं करने उसका हम बोर्ड के लिए डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक समझाने के लिए कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो मुझे ज़रूरी जो लगेगा, ठीक है, जो 12th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ों का तो हम डिस्कशन करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल में जो बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों, और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें ऑल बटन को चूज़ करना है ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले 4.5 जो टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसमें आधे टॉपिक हमें करने हैं, आधे टॉपिक नहीं करने हैं, वो हमारी बात हुई, ठीक है। तो उसमें 4.5.1 जो है वो हमें करना है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट, पर उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो एज वी नो दैट लेविस अप्रोच हेल्प अस इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर वो जो है लेविस का जो पूरा कंसेप्ट वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ समझा नहीं पाया। वो इट डज नॉट ऑल्सो गिव एनी रीजन फॉर द डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ इन द मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन जिनका एनर्जी है 435.8 किलोजूल पर मोल, फ्लोरीन जिनका एनर्जी है 155 किलोजूल पर मोल। ऑल्दो ये दोनों केसेस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द रिस्पेक्टिव एटम, फिर वो हाइड्रोजन हो या फिर फ्लोरीन हो। इट ऑल्सो गिव्स नो आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उनका शेप के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन लेविस कंसेप्ट नहीं देता है, ठीक है। नाउ ऐसे ही अगर हम बात करें सिमिलरली VSEPR थियरी जो हमने की गिव्स द जियोमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स थियोरेटिकली, वो भी इट डज नॉट एक्सप्लेन दैम एंड ऑल्सो इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। टू ओवरकम ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हमें पढ़नी है। तो एक थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी जिसको हम शॉर्ट में VBT बोलते हैं, और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जिसको हम शॉर्ट में MOT बोलते हैं। ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दोनों थियरी जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, कौन से सिद्धांत पे काम करती है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के ऊपर काम करती है,
ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात थी कुछ चीज़ों जो मुझे बतानी है आपको, ठीक है। जैसे कि इन 1927 जो वैलेंस बॉन्ड थियरी थी वो डेवलप की किसने? हिटलर, लंदन एंड पाउलिंग ने। हिटलर और लंदन ने उसको इंट्रोड्यूस किया था और डेवलपमेंट उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट जो था वो पाउलिंग और उनके जो दोस्त थे साथ में काम करने वाले, ठीक है, उन लोगों ने किया था। नाउ a discussion of the valence bond theory was based on the knowledge of the atomic orbitals and the electronic configuration। दो चीज़ों के ऊपर था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ गए। अभी ओवरलैपिंग इसमें होने वाला है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, उसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी, वो भी हम करेंगे, ठीक है। अभी इसके लिए एक चीज़ टू कंसिडर, टू स्टार्ट विथ लेट अस कंसिडर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे। सिंपल मॉलिक्यूल। नाउ टू स्टार्ट विथ लेट अस कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल which is the simplest of all the molecules. Consider two hydrogen atoms A and B approaching each other having nuclei. Suppose कि आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, जिसके सेंटर में एक प्रोटॉन दिया गया है विच इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा हाइड्रोजन दिया गया है। सपोज कि मैं ये हाइड्रोजन को नाम दे देता हूँ हाइड्रोजन ए, तो ये दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है उसका नाम है हाइड्रोजन बी, ठीक है। अभी इसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन रहता है हाइड्रोजन ए का उसको मैं एन ए बोलूँगा और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन रहता है उसको मैं ई ए बताऊँगा, ठीक है, ई ए, क्या, ई एन ए। ऐसे ही ये दूसरे हाइड्रोजन का ई बी, ये एन बी न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं। कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम्स ए एंड बी, एक दूसरे के साथ नज़दीक है, जिनका न्यूक्लिया एन ए एंड एन बी है। इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर प्रेजेंट है उसको ए एंड ई बी हमें बताता है। व्हेन टू एटम्स आर द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। जब दूर रहते हैं तो कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, पर जब वो पास में आते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन होने लगता है। कुछ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। वो कौन से फोर्सेस है उसकी हम बात करेंगे। नाउ सबसे पहले न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, एक एटम का न्यूक्लियस एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो, सपोज कि मैं ये हाइड्रोजन ए की मैं बात करूं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होने वाला है आप देख सकते हो यहाँ पे ई ए एन एन ए के बीच में, ठीक है। तो वो होगा एन ए ई ए, ओके। और ये बी वाले में, बी हाइड्रोजन में जो अट्रैक्शन होने वाला है एन बी, मतलब न्यूक्लियस ऑफ बी हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में अभी ये क्या हम बात की, अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स दोनों में। फिर वो आप हाइड्रोजन ए की बात करो और हाइड्रोजन बी की बात करो, दोनों के लिए, ठीक है। ये अट्रैक्शन हो जाएगा एन ए ई ए एंड ये हो जाएगा एन बी ई बी, यानी कि खुद के ही इलेक्ट्रॉन और खुद का ही प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो ये था नंबर 1। फिर दूसरी बात करें हम तो न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, यानी कि इनका न्यूक्लियस ये है एन ए और ये इनका इलेक्ट्रॉन ई बी, तो ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन ए ई ए, सॉरी ई बी, एन ए ई बी,
दूसरा उल्टा करें हम, एन बी एंड ये रहा ई ए, तो ये लिखेंगे हम एन बी ई ए। तो ये भी क्या है भाई, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये भी कौन से फोर्स है, तो क्या भाई अट्रैक्टिव फोर्स दोनों में, ठीक है। सिंपल, एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे दोनों के अंदर ऐसे एन ए ई बी एंड एन बी ई ए के अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होंगे, ठीक है। ये नंबर बात हुई, ये 2 नंबर। फिर आगे तीसरा, सिमिलरली रिपल्सिव फोर्सेस की अभी हम बात करेंगे। अभी 2 हमने अट्रैक्टिव फोर्स की बात की, अभी हम रिपल्सिव फोर्स की बात करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स के अंदर दोनों में क्या होगा देखो, तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एटम्स लाइक ई ए एंड ई बी, ये दोनों के बीच में ई ए एंड ई बी, उनमें भी रिपल्सन होगा, दोनों का चार्ज नेगेटिव नेगेटिव रहता है बच्चों, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियस ऑफ बोथ एन ए एंड एन बी, ये दोनों के बीच में भी क्या होगा, तो रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एटम्स लाइक ई ए एंड ई बी एंड न्यूक्लियर ऑफ 2 एटम्स दैट इज एन ए एंड एन बी, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स इसमें जनरेट होगा, क्लियर, ओके। तो ये बात हो गई वैलेंस बॉन्ड थियरी, ओके। नाउ अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द 2 एटम्स क्लोज टू ईच अदर। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगे, वो नजदीक लेने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। वेयरएज रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश देम अपार्ट। रिपल्सिव फोर्सेस उनको दूर ले जाने के लिए प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वैलेंस बॉन्ड थियरी की, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी, और बाद में अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट when 2 हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी स्टेट मिनिमम रहती है, कब, जब 2 हाइड्रोजन एटम्स नजदीक आते हैं। उसका मतलब देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरप्रिटेशन। क्या होगा, उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगी उनका इंटरप्रिटेशन होने वाला, इंटरपेनिट्रेशन होगा, इंटरप्रिटेशन नहीं, इंटरपेनिट्रेशन मतलब एक दूसरे में मिक्स होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि आगे हम बात करेंगे, पर सब एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत क्या होगा, इंटरपेनिट्रेशन, ठीक है। अगर एस हाइड्रोजन ही हो तो हाइड्रोजन के केस में एक एस, एक हाइड्रोजन का एस, दूसरे हाइड्रोजन का एस, तो ये बीच में इंटरपेनिट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये काम होने वाला है भाई। नाउ दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उनको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उनकी वजह से क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि भाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है क्या। तो जब हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके आप समझाना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो 2 हाइड्रोजन एटम 2 नजदीक आएंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेगा उनमें इंटरपेनिट्रेशन हो जाएगा, पार्शियल थोड़ा बहुत। तो ये पार्शियल मर्जिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल का हो रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने वाला है, ठीक है। नाउ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एन कोवेलेंट बॉन्ड। जितना ओवरलैपिंग ज्यादा उतना कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग होगा। नाउ इन जनरल हम बोल सकते हैं ग्रेटर द ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स। जितना ओवरलैपिंग ज्यादा या फिर जितना ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा, ठीक है, उतना ही बॉन्ड जो बन रहा है वो भी स्ट्रांग बनने वाला है दोनों एटम के बीच में। नाउ सो या फिर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स results by pairing of electrons present in the valence shell having the opposite spin। यानी कि बाहर की जो ऑर्बिट होती है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उनके अंदर जो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में क्या रहता है, पेयरिंग हो जाता है, ठीक है।
और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दोनों एटम के बीच में। ओके, तो ये बात हो गई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट की, दैट इज द 4.5.1। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 4.5.4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करें द कोवेलेंट बॉन्ड may be classified into two types depending upon the types of overlapping, कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है उसके हिसाब से। ओके, नाउ इसमें दो है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड में यहां पे आपको दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एन हेड ऑन ओवरलैप। इसको हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैप, या फिर उसको आप एक्सियल ओवरलैप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर, एंड एक्सियल ओवरलैप एक्स के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए उसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसमें सबसे पहला हमारे पास है एस एस ओवरलैपिंग, यानी कि एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगा। तो इन दिस केस देयर इज अ ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल, जैसे कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है, दूसरी एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है। दोनों का ओवरलैपिंग होने वाला है। ओवरलैपिंग होके हमें प्रोडक्ट में क्या देगा? एस एस ओवरलैपिंग, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है। सो ये केस में क्या होगा? देयर इज अ ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस एस ओवरलैपिंग। ओके, तो ये सिग्मा बॉन्ड में सबसे पहला टाइप है एस एस ओवरलैपिंग। फिर दूसरा एस पी ओवरलैपिंग, तो इसमें एक एस ऑर्बिटल होती है, दूसरी पी ऑर्बिटल। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन ऑफ द एटम एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। दोनों हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगा एक दूसरे के ऊपर, और हमें प्रोडक्ट ऐसे देगा एस पी ओवरलैपिंग वाला। आप देख सकते हो एस पी ओवरलैपिंग, थोड़ा बहुत इंटरपेनिट्रेशन एक दूसरे में दिख रहा है एस पी ओवरलैपिंग का, ठीक है। फिर तीसरा है हमारे पास, सबसे पहला हमने सिग्मा बॉन्ड के अंदर एस एस ओवरलैपिंग देखा, दूसरा है एस पी ओवरलैपिंग, अभी तीसरा देख रहे हैं हम पीपी ओवरलैपिंग। तो इसमें देखते हैं पीपी ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ टू अप्रोचिंग एटम्स। एक पी ऑर्बिटल्स का हाफ फिल्ड, दूसरा पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, ठीक है। ये दोनों के बीच में इंटरपेनिट्रेशन होगा और ओवरलैपिंग हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमें ऐसा मिलेगा पीपी ओवरलैपिंग वाला, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर हमने तीन ओवरलैपिंग देखे, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग, ओके। नाउ आगे बात करेंगे हम पाई बॉन्ड। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis। ये चीज़ याद रखनी है, parallel to each other and perpendicular to internuclear axis। मतलब कि सपोज कि ये आपका एक p ऑर्बिटल है, मैं यहाँ पे देखो आपको समझा रहा हूँ, ये दूसरी है, ठीक है। आपका इंटरन्यूक्लियर ऐसा था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये क्या होगा? उनको पैरेलल होगी, देखो ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये और ये, पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को वो परपेंडिकुलर बनने वाली है, ठीक है। द ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू द साइडवेज ऑफ ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू सोसर टाइप चार्ज। ओके, तो देखते चलिए। सबसे पहले हम पी ऑर्बिटल लेंगे दोनों, ठीक है। दो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर।
तो दोनों मिलके हमें ऐसा इंटरप्रिटेशन मिलेगा, ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग। और आप उसको चार्ज क्लाउड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सोसर के जैसे। कैसे? तो देखें, यस, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं पीपी ओवरलैपिंग को, ठीक है। बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है आपका ये वाला, ठीक है, ये जो बीच में, और ये ऊपर का पाई का चार्ज क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का, ये नीचे चार्ज क्लाउड है, ठीक है। तो ऐसे पीपी ओवरलैपिंग होने वाला है पाई बॉन्ड में, ठीक है। क्लियर है? तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई? तो कहते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ये हमारी बात हुई, ठीक है, उतना बॉन्ड फॉर्मेशन का जो स्ट्रेंथ रहेगा बॉन्ड का वो भी अच्छा रहेगा, ओके। नाउ इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होता है बच्चों, ओके। तो उसके वजह से क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो सिग्मा बन रहा है वो भी स्ट्रांग होगा। हेंस हम बोल सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है, यस। तो सिंपल बोल सकते हो आप कि स्ट्रॉन्गर द कंपेयर्ड एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड वेयर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है तो वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चों, ठीक है। पाई बॉन्ड के अंदर क्या होगा कि ओवरलैपिंग कम होता है, तो उसकी वजह से पाई बॉन्ड का जो इंटरैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कैसा होगा? वीक होगा एज कंपेयर टू द सिग्मा। सिग्मा स्ट्रॉन्ग, पाई वीक, ठीक है। नाउ फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड्स जब बनते हैं तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाद में पाई बॉन्ड बनता है। तो यू कैन राइट दैट सिग्मा बॉन्ड इज हैविंग द मोर अट्रैक्शन, मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। तो सिग्मा इज ग्रेटर देन पाई, सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पाई वीक है, इतना हमें याद रखना है। तो ये बात होगी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। इवन मेरी टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।